नमस्ते। वेलकम टू द न्यू सेशन, न्यू एपिसोड ऑफ फिलोसफी कैफे। और आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आज हम अपना ये नया एपिसोड सुन रहे हैं कैफे का। और आप सभी को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, फिलोसफी कैफे परिवार की तरफ से। आज का हमारा विषय और आज के हमारे जो दार्शनिक हैं जिन पर हम सुनने जा रहे हैं, अ, उसमें और योग दर्शन में बहुत समानता है। और आज के हमारे वक्ता भी बहुत ही विद्वान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, डॉक्टर आलोक टंडन, जो दर्शन जगत में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आलोक टंडन सर को सभी जानते हैं। वो निरंतर अपने लेख और किताबों से हमें दार्शनिक मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर और फिलोसोफर हैं जो मुख्य रूप से मॉडर्न जस्टिस, मॉडर्न सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल फिलोसफी और ट्रेडिशनल इंडियन एथिक्स पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आज हम एनके देवराज, डॉक्टर एनके देवराज जी के बारे में जानेंगे टंडन सर से। अ, उनके सृजनात्मक मानवतावाद पर टंडन सर के विचारों को सुनेंगे और फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपके पास 40 मिनट्स का समय है अपनी बात रखने के लिए। और योग दर्शन और देवराज जी के दर्शन में बहुत ही समानता है। जो मुख्य रूप से एक समानता है जिसपे हम बात कर सकते हैं, वो है मानवतावाद। दोनों ही दर्शन में मानवतावाद और विश्व कल्याण का संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ दोनों ही सिर्फ बाहरी क्रिया पर नहीं बल्कि आंतरिक चेतना को जागृत करने पर बल देते हैं। तो इसी तरह देवराज जी का दर्शन आज हमारे लिए बहुत ही सामयिक है, सामयिक विषय है। और आप सभी का और अधिक वक्त ना लेते हुए मैं टंडन सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वर्चुअल डायस पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। ओवर टू यू सर। ये तो हेलो। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है सर। अब आ रही है। नहीं, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, म्यूट है दोनों। मेरा कैसे ठीक होगा? वीडियो स्टॉप्ड आ रहा है। और सर वीडियो तो आप अनम्यूट भी हैं और वीडियो भी मैंने तो कुछ हम आपको वो कह सकते हैं, मैंने फिर लिखा है फिर अब से मैं फिर से ज्वाइन करूं? जी सर। जी अपर्णा जी हमारे साथ गोयल सर भी जुड़े हैं। जी प्रणाम सर। जी प्रशांत वो सर। प्रोफेसर गोयल सर हैं, गुड इवनिंग सर। डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी हैं। उनकी हाँ, तरफ से मैं बोल देता, मैं भी एक सर हूँ इसलिए मैं प्रणाम बोल देता। आलोक सर आ गए। हाँ जी। जी। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। अ, सबसे पहले मैं शिप्रा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने पटल पर डॉक्टर देवराज के सृजनात्मक मानववाद पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। और मैंने उसको स्वीकार इसलिए किया, इसके कई कारण थे। पहली बात तो ये है कि वो कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स के ऊपर लगातार एक सीरीज चला रही हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि डॉक्टर देवराज एक प्रमुख दार्शनिक आते होते हैं। दूसरी बात ये है जो बड़ी मेरी व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत इसलिए है कि मेरे अपने दार्शनिक यात्रा में, मेरे अपने गठन में डॉक्टर देवराज का बहुत बड़ा स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन रहा है। मैं ज्यादा तो इस समय यहाँ चर्चा नहीं कर सकता संस्मरण के रूप में, लेकिन एक बात बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मेरी थीसिस उनके पास बिना मेरे गाइड के भेजे
वाइस चांसलर के वजह के मित्र होने के नाते पहुंच गई, तो उन्होंने एक पत्र लिखकर मुझे बुलाया, कहा आकर मिलो। और मेरे वाइवा में वो इतनी ठंड में गए कि चारबाग में 4 फीट की दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनको देखकर मेरे सुपरवाइजर भौचक्के रह गए। हालांकि वो सुपरवाइजर के भी टीचर रहे थे, और उनको मैं डॉक्टर देवराज को अपना दादा गुरु मानता हूँ, और वो वाकई में थे भी। ऐसे व्यक्ति जो कि थीसिस के डॉक्टरेट मिलने के जस्ट आफ्टर हमसे बोलते हैं कि तुम इसको छपाओ। मैंने कहा कौन छापेगा? तुरंत उन्होंने अपना पैड उठाया और चिट्ठी लिख दी, कहा दिल्ली चले जाओ, और अपने पब्लिशर के नाम चिट्ठी दे दी कि इसका थीसिस छाप दो। साल भर के अंदर मेरी डॉक्टरेट के बाद मेरी पुस्तक आ गई, और वो पुस्तक जेएनयू से लेकर नेशनल लाइब्रेरी तक सब जगह पहुंच भी गई। तो एक ऐसे व्यक्तित्व, जो एक हमारे ऐसे नाचीज, हमारे ऐसे एक तुच्छ व्यक्ति को जो संवारने का काम उन्होंने किया, तो मैं दर्शन शास्त्र के टीचर नहीं बन सका, मैं उस प्रोफेशन में नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये उनका स्नेह था, एक वत्सल स्नेह मैं कहता हूँ, कि जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। और ये भी सही है कि मेरे अपने दार्शनिक चिंतन में, दृष्टि में उनके चिंतन का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अपनी बात शुरू करने के लिए जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां जो हैं फिर से उद्धृत करना चाहूंगा, क्योंकि वो इस बात से संबंधित है कि एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जिसको मैंने डॉक्टर देवराज को चुना, ऐसा लगता है कि उन्होंने साहित्य में करीब 7-8 उपन्यास लिखे, 6-7 कविता संग्रह हैं, उसके बाद समीक्षात्मक पुस्तकें हैं 6-7, और दर्शन की अनेकों पुस्तकें लिखी। लेकिन मुझे भी लगता है, और शायद उनको भी लगता था, कि उनको वो सम्मान दर्शन जगत ने नहीं दिया जो उसके योग्य थे वो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आज का जो चर्चा मैं कर रहा हूं, वो एक तरीके से उनको उनका स्थान दिलाने का भी एक छोटा सा प्रयास माना जाना चाहिए। सबसे पहले मैं उस सांस्कृतिक संकट की ओर इशारा करना चाहूंगा जिसकी बात मैंने अपने एब्स्ट्रैक्ट में भी कही, और जिस बात से प्रेरित होकर डॉक्टर देवराज का समस्त चिंतन दर्शन प्रभावित है, बनता है, और साथ ही साथ वो हमको एक दिशा भी देता है। अक्सर हम दार्शनिकों से बहुत सारी बातें जान तो लेते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन को जीने के लिए किसी तरीके की कोई दृष्टि नहीं मिल पाती। तो ऐसे में उनका कहना है कि हम इस समय एक सांस्कृतिक संकट से गुजर रहे हैं। और वो सांस्कृतिक संकट क्या है? वो सांस्कृतिक संकट जो है, उसको उन्होंने विभ्रम की अवस्था बताया है। और ये विभ्रम क्या है? ये विभ्रम जो है, वो हमारा जो मूल्यों के संबंध में ज्ञान है, और उसके अनुरूप जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनके बीच में आपस में क्या संबंध होना चाहिए, और उनके बीच में क्या अनुक्रम होना चाहिए, ये हमारे समझ से अब हम इसको लेके भ्रम में पड़ गए हैं। इसका सीधा उदाहरण आप ले सकते हैं कि हमारे साध्य और साधन मूल्यों के बीच में एक तरीके का जो कहना चाहिए एक असमंजस की स्थिति आ गई है, जिसको उन्होंने मूल्यांकन संबंधी असमंजस कहा है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे पास कोई ऐसी जीवन दृष्टि नहीं है जिसके आधार पर हम जो है अपने जीवन का दिशा निर्देश कर सकें। और आज के नवयुवकों के लिए और नई पीढ़ी के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो प्राचीन दर्शनों को वैसे का वैसा स्वीकार नहीं कर सकते, और पश्चिम के जो मानववादी दर्शन है, उनके बारे में भी वो पूरी तरीके से मुतमईन नहीं होते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि एक तरीके का उनकी सृजनशीलता जो है, जो सृजनशीलता के जरिए नए दर्शन का निर्माण होना चाहिए, वो अवरुद्ध हो जाती है।
तो नैतिक सांस्कृतिक संकट को समझने के लिए वो तीन प्रत्ययों का उपयोग करते हैं। एक है सांस्कृतिक विभ्रम की अवस्था, दूसरी है कि अवरुद्ध सृजनशीलता, और मूल्यांकन संबंधी असमंजस। अब इससे निकलने के लिए क्या किया जाए? इससे निकलने के लिए डॉक्टर देवराज की मान्यता है कि हमारे पुराने दर्शन जो हैं वो हमारी मदद नहीं कर सकते, और ये बात हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। अब हमको कुछ नवीन चिंतन पद्धतियों की जरूरत है। केवल पुनर्व्याख्या से काम चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो समय है और हमारा जो परिस्थितियां हैं और जो सामाजिक जीवन है वो इतना बदल चुका है कि उसके लिए मूल्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए एक नए दर्शन की जरूरत है। जो दर्शन जो है वो हमको जो है एक तरीके का जो बहुत ज्यादा विरक्तिवाद और जो भोगवाद है उससे, दोनों से कहीं निकाल कर जो है वो एक दिशा दे सके। तो इस तरीके से जो सांस्कृतिक संकट की व्याख्या उन्होंने की, उसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया। और उसके बाद 1957 में उनकी पहली किताब, पहली तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो 1957 में आती है, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। और आज जब हम संस्कृत के बारे में बहुत चर्चा करने लगे हैं, उस समय दर्शन शास्त्र के अंदर संस्कृत की चर्चा करने वाले बिरले ही थे, और मेरे ख्याल से इतना बड़ा अध्ययन जो है वो किसी और दार्शनिक ने नहीं किया। बाद में शल्य जी का या पांडे जी वगैरह ने इस पे लिखा है, लेकिन संस्कृत का एक संगोपांग दार्शनिक अध्ययन करने का जो प्रयास डॉक्टर देवराज ने किया, और वो पुस्तक जो थी फिर कई एडिशन में भी छपी, उसको पुरस्कार भी मिला, हिंदी समिति से वो आई थी, और अब वो शायद कॉपीराइट के नियमों से बाहर हो चुकी है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग संस्कृत के लिए, संस्कृत को लेकर गहरा दार्शनिक अध्ययन करना चाहते हैं, वो उस पुस्तक को डाउनलोड करके अवश्य ही पढ़ें। अब सवाल उठता है कि उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया कि हमको कैसा दर्शन चाहिए, और वो दर्शन जो है वो प्राचीन दर्शन नहीं हो सकता, पश्चिम से आयातित दर्शन से भी हमारा से काम नहीं चलेगा। तो हमको करने की क्या जरूरत है? हमें एक ऐसे जीवन दृष्टि की जरूरत है जो प्राचीन सिद्धांतों की अंधभक्ति से मुक्त हो, और वैज्ञानिक युग की जो समीक्षा दृष्टि है उससे संयुक्त हो, लेकिन वो हमारी संस्कृत से पूरी तरह वियुक्त न हो। तो इस तरीके का तीन आयामी चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के लिए साथ साथ उन्होंने अपने एक नए दर्शन की नींव रखी, उसका निर्माण किया, और पहली पुस्तक में उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की संस्कृत के दार्शनिक विवेचन में, और उसके बाद उनकी कई अन्य पुस्तकें आई, जैसे फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड वैल्यू है, लिमिट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट है, ह्यूमनिज्म इन इंडियन थॉट है, या और उनके लेख हैं, वो सब उसी दर्शन की रूपरेखा का वो विस्तृत और गहराई से और समझने के प्रयास है। तो मैं सबसे पहले ये करूंगा कि उनके सृजनात्मक मानववाद के जो मूल स्थापनाएं हैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। फिर उसके ऊपर जो है वो किस तरीके से उन्होंने उसको विकसित किया है, और उसके बाद वो आलोचना भी करने की कुछ कोशिश करूंगा, उसके मूल्यांकन की भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जो उन्होंने अपनी पुस्तक के प्रारंभ में ही बता दी थी, कि जब उन्होंने वेस्टर्न नॉक की इथिकल रिलेटिविटी पढ़ी, और उसमें जब दिया हुआ था कि मनुष्य के समस्त मूल्य जो हैं वो सापेक्ष होते हैं, तो उनके अंदर एक 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 गहरी, कहना चाहिए, एक प्रतिक्रिया का जन्म हुआ, और उन्होंने इस बात के लिए बहुत विमर्श किया कि क्या सारे मूल्य जो हैं वो सापेक्ष होते हैं, या कुछ मूल्य जो हैं सार्वभौमिक भी होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा विशद विवेचन उनके सारे दार्शनिक साहित्य में शुरू से अंत तक मिलता है, और इसीलिए हम उनको
मूल्य विश्लेषण का एक दार्शनिक, बड़ा दार्शनिक मानने के लिए विवश होते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ जो सृजनात्मक मानववाद की जो मूल स्थापनाएं हैं उनको बड़े संक्षेप में बताऊंगा। इसके अनुसार दर्शन का विषय मनुष्य और उसका जीवन है। मनुष्य जो है स्वतंत्र और एक सृजनशील प्राणी है। ये स्वतंत्र सृजनशीलता ही उसे अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से पृथक और श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य की सृजनशीलता के विविध आयाम इस दृष्टि से मनुष्यों के बीच में काफी विभेद भी देखे जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जीवन की सार्थकता इसमें है कि वो विपुल, विस्तृत, प्रतीकात्मक सांस्कृतिक आत्म के कुछ चुने हुए आयामों में अपनी चेतना वृत्ति का विस्तार और चरितार्थन करे। और इस तरह का चरितार्थन व्यक्ति की स्वयं निर्मित नियति कही जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की गुणात्मक नियति जो है वो दूसरे से भिन्न हो सकती है, लेकिन उसको पाने के लिए, जीवन पथ पर जाने के लिए उसको धन संपन्न, संपत्ति, मान सम्मान आदि प्रतियोगात्मक मूल्यों से कुछ दूरी बनानी होती है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इन मूल स्थापनाओं तक डॉक्टर देवराज कैसे पहुंचते हैं और फिर इन स्थापनाओं के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो चूंकि डॉक्टर देवराज एक मानववादी है और उनके अनुसार दर्शन का जो केंद्रीय विषय जो है मनुष्य ही है। मनुष्य की केंद्रीयता जो है वो ये बताती है कि वो किसी तरीके की पारलौकिक ये है सत्ताएं, आत्मा, तीन, है ना। परमात्मा, इसके अलावा जो और बाद में लाऊंगा ब्रह्म मेडिकल। या या ये तो इन सब जो संस्कृत है, प्रत्यय हैं ये अभी उन उधर पे ले विश्वास जाऊंगा। नहीं करते। इसके अलावा वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि कोई दैवीय या डिवाइन तरीके का जो नियति है वो मनुष्य के लिए कहीं से निर्धारित कर दी गई है। मनुष्य स्वतंत्र है और वो अपनी नियति का निर्धारण स्वयं करता है। तो जब मनुष्य किसी तरीके की दैवीय और किसी तरीके की पराभौतिक, किसी तरीके की सुपर नेचुरल शक्ति से गाइड नहीं होता है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या दर्शन जो है वो, उसका उद्देश्य क्या होगा। तब डॉक्टर देवराज कहते हैं कि दार्शनिक चिंतन का मूल उद्देश्य जो है वो जीवन में अर्थवत्ता की खोज है और एक सार्थक व्यक्तित्व और सार्थक जीवन कैसा होना चाहिए इसको बताने का काम करता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य परंपरागत रूप से जो मोक्ष, कैवल्य और जो निर्वाण था वो आज के समय में नहीं हो सकता। ये सारी धारणाएं वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं होती और इसीलिए संदिग्ध हैं। इनके आधार पर हम मनुष्य जीवन की अर्थवत्ता को निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसलिए वो पुरानी तत्व मीमांसा और को पूरी तरीके से लगभग अस्वीकार कर देते हैं और इसके स्थान पर जो है एक मानववादी चिंतन की नींव रखते हैं। अब इस मानववादी चिंतन की नींव में एक एक, एक प्रत्यय का उन्होंने निर्माण किया है और वो प्रत्यय है सांस्कृतिक आत्म, जिसको कल्चरल सेल्फ उन्होंने बोला है। और उनका मानना है कि सांस्कृतिक आत्म जो है इसकी जो ये एक तरीके की आत्मा जो ट्रेडिशनल थी के स्थान पर मनुष्य के अंदर एक सांस्कृतिक आत्म होता है और ये सांस्कृतिक आत्म जो है वो अपने यहाँ की संस्कृति और अपने यहाँ की परंपराओं और परिस्थितियों और मनुष्य की स्वतंत्र सृजनशीलता
इन सभी के से मिलकर बनता है। और इस सांस्कृतिक आत्म का जो है उसका उसका अवगाहन करना, उसको समझना और उसमें अ, अपनी अपनी नियत के की खोज करना जो है वो एक तरीके से दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है। और ये सांस्कृतिक आत्म जो है वो संस्कृति से बंधा होने के कारण हमें संस्कृति को भी समझने की जरूरत है। और संस्कृति क्या है, यहाँ पर विस्तार से मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उसका तो पूरा अध्ययन के लिए बड़ी मोटी किताब उन्होंने लिखी। लेकिन मैं ये उनका एक बेसिक स्टैंड है कि संस्कृति जो है वो एक तरीके का जो हमारी जीवन का जो गुणात्मक पक्ष है उसका जो है उसको जो है वो मूल्यों के जो आधार पर जो जीवन का गुणात्मक पक्ष है उसकी कहना चाहिए समुच्चय है। और उस समुच्चय के जरिए जो है वो मनुष्य जो है वो अपने मतलब जीवन का के एक जीवन पद्धति का निर्माण करता है। और उस जीवन पद्धति को ही संस्कृत कहेंगे। संस्कृत का मतलब कोई कला धर्म आदि नहीं है। संस्कृत का मतलब जो है वो ईश्वर एक जी, तरीके से आप पार्डन। प्लीज म्यूट करिए। सर, ईश्वर जी का माइक ऑन है। You can mute it yourself, Sipra. अच्छा अच्छा। सर, आई एम नॉट होस्ट। Yeah, अपर्णा जी, whosoever is. यस, ही इज म्यूटेड नाउ। यस, थिंक अपर्णा जी। या ही इज म्यूटेड। ओके सर। हो गया। यस सर, यस। तो इसमें जो संस्कृति जो है वो एक तरीके का कहना चाहिए कि एक जीवन प्रणाली है। और ये जीवन प्रणाली जो है वो इस बात पर मतलब वो उसके आधार पर जो है हमारे सांस्कृतिक आत्म का निर्माण होता है। और इसके निर्माण में संस्कृत में केवल क्या कहना चाहिए परंपरा, रूढ़ि, कला, साहित्य, धर्म आदि नहीं आते। इसमें जो है वो मूल्यों की पेट इतना और भरा बैठ उनके समुच्चय की गाली का टाइम बहुत भरा बड़ी बुटाइम जान जरूर भूमिका करेंगे। है। और ये जो है हाँ ये निर्णय करते हैं कि संस्कृत का हाँ, स्वरूप पेट भरा। क्या होगा। और ये संस्कृति जो है वो केवल परंपराओं से नहीं बनती। मनुष्य की सृजनशीलता के कारण जो है परंपराएं और नवाचार दोनों एक साथ रहते हैं। और इसमें नैतिक बोध, सौंदर्य बोध और साथ में हाँ, जो उपयोगितावादी मूल्य हैं वो सभी जो बताओ। है उनका एक समन्वय सामने आता है। तो इसलिए संस्कृत का स्वरूप जो है वो एक तरीके से बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही गहरा है। और हम उसकी अवहेलना करके जो है वो अपने सांस्कृतिक आत्म को नहीं समझ सकते। और सांस्कृतिक आत्म को समझने के लिए जरूरी है कि मुर्गा हम कहाँ डाले अपनी हैं? संस्कृति को, संस्कृत के आदर्शों को और संस्कृत के अंदर के अंतर विरोधों को, उस पे होने वाले प्रभावों को और मानवीय सृजनशीलता के जरिए उसके अंदर और अनुभव के जरिए होने वाले नवाचारों सभी को समझने का प्रयत्न करें। तभी हम जो है वो अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने जो जो संस्कृत के अंदर जो मूल्य की बात है आज भी उस हमारा काम न हो तुम्हारा मूल्यों काम। का चिंतन जो है वो उन्होंने करने से पहले ये बताने की कोशिश की कि मनुष्य का जो जीवन है हाँ, उसमें जो है एक तरीके का कहना चाहिए कि वो जीवन जो है वो उसका उसमें जो है वो उस जीवन को एक आदर्श जीवन किसको कहेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो जीवन मूल्यों का उत्पादन, प्रसार और उनके विस्तार और उनकी के उपलब्धि में लगता है वही आदर्श जीवन है। और ये आदर्श जीवन जो है वो परंपरागत रूप से मोक्ष या मुक्ति का जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और कहना चाहिए कि भारतीय परंपरा से जुड़े होने का भाव उनके अंदर आता है। और वो कहते हैं
कि आदर्श जीवन जो है वो जीवन मुक्त का जीवन। एक एक महायान बुद्धिज्म का जो बोधिसत्व है और अद्वैत वेदांत का जो जीवन मुक्त है, वो एक तरीके से उनकी दृष्टि में एक श्रेष्ठ जीवन का नमूना है। उनका मानना यह है कि वही संस्कृति उच्च होगी जो संत व्यक्तित्व पैदा कर सके। और संत व्यक्तित्व के उन्होंने दो आयाम लिए हैं, दो तरीके के संतों की बात की है। एक संत वो है जो दूसरों को कष्ट नहीं देता और जीवन के जो भौतिक मूल्य हैं या भौतिक इच्छाएं हैं उनके प्रति एक तरीके के विरक्ति का भाव रखता है, उनसे एक दूरी बना के रखता है। वो किसी का हार्म नहीं करता, नुकसान नहीं करता। लेकिन एक संतों का एक पॉजिटिव स्वरूप भी सामने आता है, और वो संत हैं जो कि दूसरों का कल्याण करने में, दूसरों की मदद करने में एक अहेतुक ढंग से, बिना किसी अपने स्वार्थ के ये सब करते हैं। तो वो संत जो है उनकी दृष्टि में पुराने तरीके के संतों से श्रेष्ठ हैं। और ऐसे संतों के उदाहरण जो है उसके लिए वो महात्मा गांधी को लेते हैं। और उनका मानना है कि महात्मा गांधी जो है वो पुराने संतों के विपरीत जो है वो सारी दुनिया में जो कष्ट है, दुख है, अन्याय है, उससे लड़ने के लिए खड़े होते हैं। इसलिए वो संत जो है ऐसा चरित्र ही पैदा करना जो है वो हमारे संस्कृति का जो है एक उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसा उद्देश्य जो है वो कैसे संभव होगा, तो इसके लिए वो कहते हैं कि एक बात हमको ये भी जान लेनी चाहिए कि ये काम जो है हमें स्वयं करना है, किसी देवता से नहीं किया जाएगा। और हमको ये भी ढानना चाहिए कि सुखी जीवन क्या है। सुखी जीवन जो है वो केवल अपनी सुख सुविधाओं और उनको भोगने वाला जीवन ही नहीं है, बल्कि वही जीवन सुखी जीवन माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा, जो अपने अतिरिक्त दूसरों को भी सत्य, सौंदर्य और उनका कल्याण जो कर सके। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके का जो चिंतन है, उसके आधार क्या है, मूल्य चिंतन का आधार क्या है, क्यों हम ऐसी बातें स्वीकार करें। तो डॉक्टर देवराज बहुत गहराई में जाके जो है वो अपने मूल्य चिंतन की नींव रखते हैं। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर देवराज को समझने के लिए, उनके अवदान को समझने के लिए, उनके मूल्य चिंतन को विशेष रूप से समझना अनिवार्य है। और इसमें मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जा सकता क्योंकि वो अंत तक उनकी किताब में फैला हुआ है, लिमिट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट में वो है। लेकिन एक दो बातें कहूंगा। पहली बात यह है कि उनके ऊपर हुसर्ल का प्रभाव है, और साथ ही साथ वो ये मानने से इनकार कर देते हैं कि भौतिक जगत के जो में तो तथ्य होते हैं, लेकिन जो जो हमारा मानसिक जगत है, जो मूल्यों का जगत है, वो तथ्य नहीं होते। वो ये मानते हैं कि तथ्य, और उनकी व्याख्या करके ये बताते हैं कि मूल्यों में भी एक वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। और ये वस्तुनिष्ठता जो है वो मूल्यों को, जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म की जो पोजीशन है उससे वो अपने को अलग कर लेते हैं। और ये मान के चलते हैं कि मूल्य केवल सब्जेक्टिव नहीं होते, उनकी उपलब्धि के लिए बहुत सारी जानकारी भी चाहिए होती है। और ये सही है कि कुछ मूल्य जो हैं वो समय और संस्कृत सापेक्ष होते हैं, लेकिन सभी मूल्य जो हैं वो ऐसे नहीं होते, और कुछ सार्वभौमिक मूल्य भी होते हैं। और उन सार्वभौमिक मूल्यों के आधार पर हम मानवीय संस्कृति की रचना कर सकते हैं। सार्वभौमिक मूल्यों की बात करते हुए वो एक उदाहरण देते हैं, और उदाहरण ये है कि जैसे पश्चिमी दर्शन में एक वो आता है, एक नैतिकता का सूत्र वाक्य है कि जो हमको अपना अपना दूसरों से वो व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। उनका कहना है कि इस तरीके का सूत्र वाक्य सभी संस्कृतियों में पाया जाता है। हमारे यहाँ भी वो आत्माना प्रतिकूलानि परेशान न
समाचरित करके एक श्लोक है, वो भी लगभग यही बात कहता है। इसलिए ऐसे कुछ नैतिक मूल्यों के सूत्र जो हैं वो हम जो है वो सभी संस्कृतियों से निश्चित कर सकते हैं, और वो हमारी सार्वभौमिक नैतिकता का आधार का काम कर सकते हैं। आज के संदर्भ में भी अगर हम देखें, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो किसी एक दार्शनिक आधार पर ह्यूमन राइट्स को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। अभी उसका आधार यही है कि 180 देशों ने उसको स्वीकार किया हुआ है। तो इस तरीके से वो जो 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 वैश्विक स्वीकार्यता है वो भी जो है नैतिक मूल्यों को एक आधार प्रदान करती है, उनकी लेजिटिमेसी को एक आधार प्रदान करती है। और यहीं पर जो है वो एक बहुत ही वो नैतिक मूल्यों के बीच में एक तरीके का भेद भी करते हैं। और भेद वो ये करते हैं कि नैतिक मूल्य दो तरीके के होते हैं। एक है प्रतियोगिता परक नैतिक मूल्य, और दूसरे नैतिक मूल्य जो है वो सहभोग्य मूल्य है। जीवन के जरूरतों के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए जब हम श्रम करते हैं तो आवश्यक रूप से हम दूसरों के साथ संघर्ष में आ जाते हैं, और इस संघर्ष में एक तरीके का कंपटीशन भी पैदा होता है, और वो घृणा, बैर, कहना चाहिए, ये सब भाव भी पैदा करता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ मूल्य जो हैं वो सहभोग्य मूल्य होते हैं। वो चाहे कला के हों, धर्म के हों, दर्शन के हों, विज्ञान के हों, उनके जरिए जो है हम उन मूल्यों को उपलब्ध करते हैं जिसमें हमारी दूसरे व्यक्तियों के साथ उस तरीके की वैरभाव, टकराव नहीं होता। तो इसलिए हमको करना ये चाहिए कि अपने जीवन में, और यहाँ पर एक वो बहुत अच्छा कहना चाहिए सूत्र वाक्य या दिशा निर्देश वाला वाक्य कहते हैं, वो कहते हैं कि हमको अपना जीवन इस तरीके से निर्धारित करना चाहिए कि हम प्रतियोगिता परक मूल्यों से सहभोग्य मूल्यों की तरफ बढ़ें। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर इंक्रीजिंगली डिटैचमेंट भी थोड़ा पैदा करें। अब ये डिटैचमेंट की बात जो है वो हमारी अपनी परंपरा से आती है। हमारी भारतीय परंपरा में डिटैचमेंट की बहुत सारी बात की गई है, हालांकि उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, व्यक्तिगत रूप से एक श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने की बात है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर देवराज जो है उसी प्रत्यय का उपयोग जो है एक सामाजिक समरसता के लिए करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बड़ी अच्छी अंतर्दृष्टि वो हमको देते हैं, और इस तरीके से उनका जो नैतिक विमर्श है वो हमारे लिए एक बहुत ही कहना चाहिए कि गहराई में और दूर तक जो है ले जाने का कार्य करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है, जो सभी नीति शास्त्रियों के बीच में, पूर्व और पश्चिम के बीच में डिबेटेड रहता है, वो सवाल ये है कि नैतिकता का, नैतिक बोध का स्रोत क्या है, उसका आधार क्या है। अगर वो किसी तरीके की धार्मिक नैतिकता नहीं है, किसी तरीके का गॉड गिवन या कहना चाहिए डिवाइन नैतिकता नहीं है, तो फिर इसका आधार क्या है। तो उसका जवाब डॉक्टर देवराज यही देते हैं कि मनुष्य की इन्नेट नैतिक बोध मनुष्य के अंदर इन्नेट है। ये उसी तरीके से इन्नेट है, उसकी प्रकृति में इन्नेट है, उसका स्वाभाविक विशेषता है। जैसे उसका सौंदर्य बोध है वैसे उसका नैतिक बोध है, उसी तरीके से वो उपयोगिता परक भी होता है। और ये चीज जो है वो उसको प्रकृति से मिली हुई है। इसलिए ये सोचना कि नैतिक बोध कहीं बाहर से आएगा, ये उचित नहीं है। ये जरूर है कि हम उस नैतिक बोध के आगे जाकर नैतिकता के अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसको अलग अलग दिशाओं में ले जा सकते हैं, अलग अलग जीवन और समाज के आयामों में नैतिकता का स्वरूप क्या होगा इसके ऊपर विमर्श कर सकते हैं। लेकिन नैतिक बोध जो है, वो नैतिक चेतना जो है, वो एक तरीके से मनुष्य का आंतरिक गुण है। और इसी तरीके से वो कहते हैं, जब मनुष्य की वो परिभाषा करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक वैल्यू सीकिंग
और वैल्यू का मतलब मूल्यों को बनाने वाला, मूल्यों का सर्जन करने वाला और मूल्यों को उपलब्ध करने वाला एक जीव है। और इस तरीके से उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने जीवन के गुणात्मक उत्कर्ष के लिए जो है वो इस तरीके से मूल्यों को जो है सृजित करता रहे, और सृजित करने के साथ साथ जो है उनको उपलब्ध भी करने का प्रयत्न करता रहे। अब सवाल ये है कि इस तरीके का जो चिंतन है वो हमको, जब हमने एक तरीके से सांस्कृतिक संकट की भी बात कर ली, तो वो हमको क्या दिशा निर्देश देता है, किस तरीके का जो है हमको जीवन जीना चाहिए। और उस जीवन जीने के लिए जो है उन्होंने बहुत साफ शब्दों में जो है ये बताने की कोशिश की है कि हमारा जो जीवन है वो, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ कि वो किस तरीके का जीवन होना चाहिए जिसमें कि जो मैं एक सेकंड आप रुके हैं तो मैं बताऊं कि वो जीवन जो है वो मनुष्य जो है वो जब सांस्कृतिक संकट से निकलना चाहता है तो उसका, उसके अंदर किस तरीके का जीवन विवेक होना चाहिए, और वो किस तरीके का जीवन विवेक जो है वो कैसे पैदा होगा। जिस संकट की, जिस अवरुद्ध सृजनशीलता की, जिस तरीके के नैतिक विभ्रम की चर्चा उन्होंने की है, उससे निकलने के लिए जिस जीवन दर्शन की वो रचना कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने, उनका मानना है कि सृजनात्मक कल्पना का बहुत बड़ा रोल है। और उसके साथ साथ जो है वो एक तरीके से जीवन विवेक पैदा करना जो है वही जो है इस समय हमारे जो दर्शन है उसका उद्देश्य होना चाहिए। और वो अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करते हैं कि आज ऐसे जीवन दर्शन की जरूरत है जो अतिशय विरक्तिवाद तथा अमर्यादित भोगवाद के बीच मध्य मार्ग का निर्देश कर सके। ऐसा मार्ग जो मानव जीवन की सरसता की संभावनाओं को छत न करते हुए नैतिक संतुलन के तहत तृप्ति व आनंद, आह्लाद के इस तरह के स्रोतों व जीवन रूपों की ओर ध्यान दिलाए जो अर्थ साध्य नहीं है। ये उन्हीं का कोटेशन है। और ये उन्होंने अपने मतलब अंतिम दिनों में, शायद अंतिम पुस्तकों में इस बात को रखा है। ये एक तरीके का मध्यम मार्ग है। और ये एक मध्यम मार्ग जो है वो हमको एक जो नैतिक असमंजस है, जो मूल्यांकन संबंधी असमंजस है, जो साधन और साध्य संबंधी जो हमारे अंदर भ्रम पैदा हो गया है, उससे निकलने के लिए एक दिशा, एक दार्शनिक अंतर्दृष्टि का काम कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि हमको इन बातों के ऊपर डॉक्टर देवराज के पर धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने किसी तरीके के वायाबी दर्शन की बात नहीं की, और हमको हमारी वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के लिए किस तरीके का एक एक दार्शनिक प्रयास हो सकता है और किस तरीके का एक दर्शन की हमें जरूरत है, उसकी हमें को दिशा निर्देश दिया। तो इसके लिए हमको उनके अवदान को जो है हमेशा जो है याद रखना चाहिए, और इसको अंतिम नहीं समझना चाहिए, इसको और आगे बढ़ाना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम इसके थोड़ा मूल्यांकन भी कर लें। और इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं थोड़ी सी उनके इस अवदान के ऊपर जो है क्या क्या किस तरीके की आलोचना की जा सकती है और किस तरीके का कुछ जो है और आगे बातें हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो मानववाद है, जो भी बात आई थी, मानववाद और मानवतावाद में अंतर है। और अक्सर हम लोग इस तरीके की जो विमर्श होता है उसमें ये करना भूल जाते हैं। पिछले दिनों मैंने एक लेख लिखा था, मानववाद क्या है क्या नहीं है। तो सवाल ये है, मानवतावाद एक सेंटीमेंट है और मानववाद एक पूरा वैचारिक दर्शन है। एक व्यक्ति अध्यात्मवादी हो, प्रत्ययवादी होकर, धार्मिक होकर भी मानवतावादी हो सकता है, लेकिन
एक मानववादी भी मानवतावादी हो सकता है, लेकिन एक मानववादी जो है वो किसी तरीके की पारलौकिक सत्ता और उसके द्वारा अपने जीवन के निर्धारण में विश्वास नहीं कर सकता। और इसलिए उनको जो है धार्मिक ढंग के मानवतावादियों से अलग करके देखना चाहिए। हमारे देवराज जी भी जो है वो इस तरीके की सत्ताओं पे विश्वास नहीं करते और बहुत दूर तक वैज्ञानिकता का भी समर्थन करते हैं। यद्यपि वे मूल्यों के संदर्भ में विज्ञान का जो दार्शनिक पक्ष है उसमें एक बहुत सुंदर भेद उन्होंने किया जो छूटा जा रहा है, जो मैं बता दूंगा आपको कि उन्होंने वस्तुनिष्ठता और विषय निष्ठता के कई ग्रेड्स माने हैं और भौतिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता को ज्यादा परसेंटेज दिया है, लेकिन वहां भी विषय निष्ठता है। इसी तरीके से जो जो ह्यूमन साइंसेस हैं उनमें विषय निष्ठता की मात्रा ज्यादा है, वस्तुनिष्ठता की मात्रा कम है, क्योंकि वो चेतना पर निर्भर करते हैं। वो मनुष्य की संभावनाओं और भविष्य के बारे में उसकी सृजनशीलता और निर्णय ले सके अपने को बदल सकने की बात कर सकते हैं। इसलिए मूल्यों के संदर्भ में जो है उस तरीके की वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है जो कि भौतिक विज्ञान में संभव है। और ये एक बहुत ही अच्छी अंतर्दृष्टि है जिसके आधार पर जो है ह्यूमन साइंसेस का अध्ययन जो है वो एक जिसको कहना है इंटरप्रिटेटिव स्कूल में चला जाता है, बजाय इसके कि पॉजिटिविस्टिक स्कूल से हम देखें। और इसमें फिर हमको दिल्थी बेवर, उसको उन्होंने सबको कोट किया है, उनकी जो अंतिम किताब है जिसको कम लोगों ने पढ़ा है, जो उन्होंने शिमला में फेलो के रूप में लिखी, द लिमिट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो उसमें उन्होंने इन सब बातों की चर्चा की है कि किस सीमा तक जो है वो ह्यूमन साइंसेस में हम एक मत हो सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी के बाद हमको असहमत भी होना। अब सवाल आलोक ये है कि आलोक हाँ सर, बोलिए। समय मैं समाप्त माफी हो गए थे। चाहूंगी, समय जी जी समाप्त से अच्छा, ज्यादा मैं हो बहुत गया है। बहुत जी शार्ट में दो तीन बातें कह के उनकी आलोचना की बातें हैं। एक तो ये है जी कि सर। उनका मानववाद जो है वो अस्तित्ववाद से भिन्न है और वो पश्चिमी मानववाद से भी भिन्न है। उसके बाद वो मनुष्य के गुणात्मक पक्ष तक सीमित है, जिस कारण जो है उनकी बहुत आलोचना भी हुई है कि मूल्यों का समाज से क्या संबंध है। इसको उन्होंने बहुत व्यक्त करने की कोशिश नहीं की कि समाज में वो कौन से परिवर्तन लाए जाएं कि जिससे हर व्यक्ति जो है वो अपने जीवन अपनी नियत का निर्माण स्वयं कर सके। और थोड़ा सा विरक्ति पे ज्यादा बल देने के कारण जो है वो जीवन मुक्त की बात करते हैं, तो वो उनका हमारे परंपरा के प्रति एक कहना चाहिए कि मोह भी कहा जा सकता है। और साथ ही साथ लेकिन उन्होंने जो मूल्यों की सापेक्षता के विचार को चुनौती दी है, वो आज का जो उत्तर आधुनिक सोच है उसके विकल्प के रूप में डॉक्टर देवराज हमारे सामने आते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि आज के संदर्भ में उनके मूल्य चिंतन का अध्ययन करना और उस मूल्य चिंतन को आगे बढ़ाना जो है हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरी बात को धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आलोक सर। और अब क्वेश्चंस आर वेलकम। आप सर ने देवराज जी के बारे में जो भी कहा, अ, सर मैं पूछना चाहूंगी कि उस इन सारी बातों में आपने क्या निकाला, मतलब आपका क्या निष्कर्ष है या आपका क्या मत है कि ये जो भी इन्होंने बोला है वो हर चीज से आप सहमत हैं, उनकी नैतिकता से या जो भी उनके विचार हैं जो आज आपने रखा, उनका जो मानववाद है, क्या आपके भी विचार सेम वैसे ही हैं या कुछ भिन्न है उससे? मैं उत्तर दूं? जी सर। ये आपने मेरा व्यक्तिगत, मैंने पहले ही बताया कि मेरे जीवन पर, मेरी दार्शनिक यात्रा पर, मेरे दार्शनिक चिंतन पर इसका प्रभाव है। और उनका जो औरों का भी जो मानववाद है, जो मानव केंद्रित दर्शन है, जो किसी तरीके की सुपर नेचुरल मेटाफिजिक्स और इसको स्वीकार नहीं करता है, मैं इसको लेके उनसे सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि जो हमने बहुत हजारों साल से आत्मा परमात्मा कर्म फल मोक्ष पुनर्जन्म, ये सब के वो विरोधी हैं। तो इस सब के चक्कर में जो है वो मनुष्य के दुखों को और समाज में अन्याय को के लिए लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। और एक बड़े अच्छा प्रश्न का भी है
कि हमने हमारे यहाँ का जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली वर्ग था वो इन्हीं मोक्ष वगैरह में पड़ा रहा, और उसने किसी तरीके की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चिंतन जो है उच्च स्तरीय नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि आज भी हमारे पास पश्चिम से लिया हुआ चिंतन, उधार का चिंतन ही हमको दिशा देता है। चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे मॉडर्निटी हो, तो ये हमारे अंदर का जो लैकुना है, ये मैं उनसे सहमत हूँ। लेकिन मैं उनसे इस बात से सहमत नहीं हूँ कि, और ये प्रश्न भी करता हूँ, और आज वो जीवित होते तो उनके पास सीधे जाता, कि ये जो मूल्यों पे आश्रित जीवन है, यही अर्थवत्ता मनुष्य को देता है, लेकिन ये सबको उपलब्ध क्यों नहीं है? और ज्यादातर लोग जो हैं रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में इसको इस तक पहुंच नहीं पाते, वो अपनी मूल्य की संभावनाओं को उपलब्ध नहीं कर पाते। तो ये जो अलगाविक श्रम है, जो जिसको कहना चाहिए एलिनेटेड लेबर जो है, उसके लिए उनके पास किसी तरीके की व्यवहारिक प्रणाली नहीं, उसके लिए वो कोई सामाजिक चिंतन नहीं दे पाते। और मैं समझता हूँ कि यही जो है वो उनके चिंतन को बहुत ही व्यक्तिवादी, बहुत ही आदर्शवादी और बहुत ही अव्यवहारिक सा बना देता है। जी। तो इसी से रिलेटेड हम आगे चर्चा करेंगे। ईशान कश्यप है हमारे साथ। ईशान, पूछिए। हम्म। प्रणाम सर। सर जैसा मैंने अक्सर देखा है कि मानव और मानवतावाद, इस पर कई दार्शनिकों ने अपनी कई सारी व्याख्याएं दी है। सर मेरी जिज्ञासा इस पर यह है कि जो मानव और मानवतावाद में जो एक स्पष्ट अंतर दिखता है, धरती पर सर 8.7 मिलियन स्पीसीज के आसपास में है। तो जो मानवतावाद की जो परिभाषा दी जा सकती है, जिसमें कि हम करुणा, दया, क्षमा, धृति आदि की बात करते हैं, क्या वो सिर्फ मनुष्यों के लिए ही केंद्रित है, या फिर हम दूसरे पशु और जो अन्य स्पीसीज हैं उन पर भी इस चीज को अप्लाई करते हैं? धन्यवाद सर। आपने अच्छा प्रश्न उठाया, और इसका मैंने अपने उसमें उत्तर भी दिया है। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि मानववाद और मानवतावाद में अंतर है। और जैसा कि आपने बताया कि करुणा, दया, लोक कल्याण, ये सब भावनाएं जो हैं वो मानवतावाद के अंतर्गत आती हैं, और एक मानववादी भी मानवतावादी हो सकता है। लेकिन एक मानवतावादी के लिए जरूरी नहीं है कि वो मानववादी हो। तो बहुत सारे लोग जो धार्मिक ढंग से सोचते हैं और ईश्वर, आत्मा, परमात्मा या इन सब तथ्यों में विश्वास करते हैं, वो लोग भी मानवतावादी हो सकते हैं, होते हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो टैगोर, हमारे यहाँ विवेकानंद और इस तरीके के बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जो जिनको कि अक्सर धार्मिक ढंग का मानवतावादी माना जाता है, और उसके अंतर्गत जो है वो मनुष्य और मनुष्येतर दोनों जीवों को की भलाई के लिए और उनके प्रति दया करुणा के लिए जो है वो प्रयत्नशील रहते हैं। क्योंकि उनकी तो मेटाफिजिक्स में ही यही है कि समस्त जीव जो है वो एक ही है। तो इसलिए वो कोई विशेष अंतर नहीं करते। हाँ, मानववादियों पे अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वो मानव केंद्रित दर्शन जो है वो बहुत ज्यादा एंथ्रोपोसेंट्रिक है, और इसकी वजह से वो प्रकृति और अन्य जीवों का शोषण करता है, और जिसकी वजह से आज हम जो है वो बहुत सारी जो समस्या हमारी इन्वायरमेंट को लेके है वो खड़ी हुई है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मानववादियों की वजह से स्थिति खड़ी हुई है, लेकिन इस तरीके का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। मैं समझता हूँ कि मानववादी मानव को केंद्र में रखते हैं, लेकिन मानव के, जिसको कहना चाहिए कि प्रतिष्ठित मानववाद के लिए, एक उन्नत मानववाद के लिए, एक 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 कहना चाहिए रिफाइंड मानववादी जो है वो जानता है कि प्रकृति की रक्षा, अन्य जीवों की रक्षा और अन्य स्पीसीज की रक्षा जो है उन वो भी उनकी उसकी अपनी रक्षा के लिए अनिवार्य है। तो इसलिए इस दृष्टि से दोनों की दृष्टियां भिन्न है, लेकिन मैं समझता हूँ मानववादी और मानवतावादी जो है अपने कार्य क्षेत्र में एक हो जाते हैं। और सर मैं जी। एक कठोर टिप्पणी करना चाहूंगा।
मानववाद पर करिए अनुमति हो करिए, तो। मैंने मैंने ही सर मैंने ही जैसा कर दी। आप भी करिए, कोई रोक थोड़ी ना है। करिए। सर ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि मानववादी जो होते हैं वो अक्सर जब कमजोर की स्थिति में होते हैं, जब वो उतने ताकतवर नहीं होते हैं, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसको एज ए वेपन यूज करते हैं, एज ए शील्ड यूज करते हैं। महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है सर। महाभारत का संपूर्ण युद्ध समाप्त हो चुका था। अंत में भीम और दुर्योधन का जो युद्ध होता है, तो दुर्योधन जब हारने लगते हैं तो वो मानवता की दुहाई देते हैं। संपूर्ण जीवन मानवता के लिए लड़ने वाले व्यक्ति से अपने अंतिम क्षणों में जब वो पराजय की ओर होते हैं, पराजय उनका लगभग सुनिश्चित होता है, तो उन्हें मानवता याद आता है। ये किस प्रकार संभव है सर? इस पर कुछ प्रकाश डालें। मैंने आपको पहले बताया कि दुर्योधन हो या अर्जुन हो या कृष्ण हो, ये कोई मानववादी नहीं। ये सारा दर्शन नया दर्शन है। ये दर्शन मनुष्य को केंद्र में रखता है। ये आदि भौतिक और परा जो नेचुरल जो ताकतें हैं उनमें विश्वास नहीं करता। ये मनुष्य के ऊपर अपनी नियति, अपने समाज की नियत का निर्धारण की जिम्मेदारी भी डालता है। इसलिए दुर्योधन का जो उदाहरण है वो इसमें बिल्कुल लागू नहीं होता। और मानवतावादी होने की बात करना मानववाद नहीं है। मानववाद की रूपरेखा मैंने बताई, और सारी दुनिया में ये स्थापित है कि मानववादी जो है वो किसी भी तरीके के डिवाइन प्लान, किसी भी तरीके का पूर्व निर्धारित नियति को स्वीकार नहीं करता। बहुत दूर तक वो धर्मों से भी अपने को अलग रखता है, और साथ ही साथ वो जो जो रिलीजियस मानवतावादी हैं उनसे वो भिन्न भी है। दुर्योधन की समस्या दूसरी थी। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक्रेशिया की समस्या है। वो कहता है कृष्ण से कि हे पार्थ, देखिए दुर्योधन भी वहीं पढ़ा था जहाँ पांडव पढ़े थे। वही शायद संदीपन जी का आश्रम था। तो वो भी सब वही ज्ञान उसको, लेकिन वो कहता है कि हे पार्थ, मुझे सब मालूम है क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन मेरी उचित करने की तरफ, पुण्य करने की तरफ प्रवृत्ति ही नहीं है। तो ये एक अलग समस्या है। ये समस्या जो है वो मानववादी और मानवतावादी किसी व्यक्ति के सामने, दोनों के सामने आ सकती है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इविल, कि उसके अंदर एक तरीके का इविल करने का एक पूरी तरीके का प्रीडिस्पोजिशन है। तो मानवतावादी के होने का अगर बात करेगा तो वो ढोंग ही हो। तो वो पहले ही कह चुका है कि मेरे अंदर तो वो तो मतलब अपने भाइयों को कुछ देना नहीं चाहता, उनसे लड़ रहा है, तो उसको मानवतावादी क्यों कहें? उसको ना मानववादी ना मानवतावादी, वो तो ईश्वरवादी है। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, देखिए इसमें जो है डॉक्टर देवराज ने बहुत एक अच्छा काम किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का शीर्षक दिया कि भारतीय संस्कृति महाकाव्यों के आलोक। और ये बताने की कोशिश की कि अपनी संस्कृति को समझने के लिए हमें रामायण और महाभारत को समझना, हमें वो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य और इन सबके शास्त्रों को पढ़ के जो है हम जो है वो अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकते। लोक संस्कृति को जानते भी हैं कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे पूर्वजों में, हमारे में जो प्रचलित है संस्कृति और जो हमारे मूल्य हैं, वो मूल्यों का जो समुच्चय है वो इन्हीं महाकाव्यों से निर्धारित होता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी लोग जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या क्या था। लेकिन वो है? उसको इससे अंतिम स्वरूप नहीं देते, वो हमारी चर्चा में नहीं लाए हैं। जी धन्यवाद निशान, सर। आपके सवालों के बाद अब एक सर हम डॉक्टर पवन पटेल जी का सवाल लेना चाहते हैं। इन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, तो हाँ, बिल्कुल। भारतीय वामपंथ से नेपाली माओवाद की यात्रा में बलात्कार के एक न एक किए गए अपराध में तिहाड़ जेल जाने के बाद केवल मुक्ति का सवाल मेरी रचनाओं का मुख्य विषय रहा है कि भारतीय वामपंथ ब्राह्मणवादी मार्क्सवाद है जहां कास्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन निहित है। मैं अपना नया सेल्फ कैसे पैदा करूं? तो मेरी किताबों के माओइज्म इन नेपाल
एक स्वयं भू कवि की नेपाल डायरी, जेएनयू मेरे भीतर, नेपाली मार्क्सवाद आहुति को भारत से स्वयं भू का खुला पत्र, नेपाल चंद अनुवाद और ताजा कविता संग्रह, गोधुली बेला अथवा मुझमें तुम का मुख्य विषय अपना नया सेल्फ जन्म देना है। पवन जी, देखिए, मुक्ति को लेकर ये ये आपका सवाल जो सवाल है, है, ये क्या सवाल उत्तर? जी मेरे प्रति, मेरे आज के वक्तव्य से इसका कोई संबंध नहीं है। जी जी, डॉक्टर देवराज कोई वामपंथी नहीं थे। और बिल्कुल। डॉक्टर देवराज ने जिस तरीके का सांस्कृतिक आत्म के निर्माण की बात की, उस सांस्कृतिक इसमें आत्म जो है, वो मार्क्सवादी आत्म नहीं है। और जो बातें वो कह रहे हैं वो उनकी अपनी समस्या है, उसका हल उन्हें खोजना चाहिए। लेकिन मैं जी इस पे अपनी कोई बात टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज का बिल्कुल, वो ये विषय नहीं, आज का बिल्कुल बिल्कुल। विषय आप लोग वो कृपया विषय विषय से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, वही ठीक है। और दीपांशु सैनी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने सिर्फ हाँ करके लिखा है। अगर कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। यस हाँ, प्लीज। मेरा एक सवाल है आलोक सर से। जी हाँ सर, नमस्ते। सर, आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि आदर्श जीवन और व्यवहारिक जीवन में क्या अंतर है? क्या आदर्श जीवन व्यवहारिक नहीं हो सकता है? उसमें क्या रिलेशनशिप है? डॉक्टर शेफाली का प्रश्न है ये। जी ये आपका अच्छा सवाल है। और सवाल इसलिए अच्छा है कि इसके ऊपर डॉक्टर देवराज ने बहुत ज्यादा विचार नहीं किया, यही मेरी आलोचना है। क्यों? क्योंकि जो जीवन मूल्यों को सर्जन करने में, उपलब्ध हो करने में लगता है, उसके लिए उनका ये मानना है कि उसके लिए जो हमारा व्यवहारिक जीवन में, जो सामान्य रूप से तथाकथित व्यवहारिक जीवन में जो एक तरीके का सुख सुविधा, पैसा, पद, इस सब की जो लालसाएं हैं, उनको कहीं न कहीं हमको कंट्रोल करना होता है। हमें कहीं न कहीं एक मूल्यात्मक निर्णय लेना होता है। हमको उनके प्रति एक तरीके का थोड़ा डिटैचमेंट पैदा करना होता है। जब यदि हम वो नहीं पैदा कर पाते, तो फिर हम मूल्यों के आधार पर एक उच्चतर, गुणात्मक रूप से उच्चतर जीवन नहीं जी सकते। और तब हम जीवन में अर्थवत्ता की खोज जो है हमारी, वो पीछे रह जाती है। हम जीवन में सुख, समृद्धि, पद आदि की खोज में लग जाते हैं। तो संबंध है और एक से दूसरे में ही जाना होता है। लेकिन हमको अपनी मूल्य व्यवस्था, मूल्य दृष्टि को बहुत ही मजबूत बनाना होता है। और साध्य, वही तो बात हो रही थी कि सांस्कृतिक संकट में क्या हुआ है कि हम विभ्रम में पड़ गए। हमारे साध्य साधन मूल्यों का जो विवेक था वो खो गया है। हम समझते हैं कि हमें जरूरत है पैसे की, हमें भौतिक सुविधाएं चाहिए, लेकिन एक सीमा के बाद हम फिर उन्हीं को और पाने के में लगे रहते हैं। धन पाने की सीमा हम निर्धारित नहीं करते। धन की जरूरत है, उपयोगी मूल्यों की अभी यहाँ बात हो नहीं पाई। जब वो मूल्य चिंतन करते हैं तो उपयोगिता परक मूल्यों को पहले लाते हैं, फिर नैतिक मूल्यों को लाते हैं, फिर सौंदर्य परक मूल्यों को लाते हैं। और उपयोगिता परक मूल्यों को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम वहीं पर रुक जाएं और नैतिक और सौंदर्यपरक मूल्यों को छोड़ दें, तो वो हमारे मूल्य चिंतन की कमी है। और हमको अपने मूल्य चिंतन को अधिक समर्थ बनाना चाहिए। तब हम व्यवहारिक जगत से निकलकर, जो आपका सो कॉल्ड व्यवहारिक जगत, जगत तो दोनों एक ही है, तो वहां से निकलकर आप अधिक गुणात्मक रूप से अधिक श्रेष्ठतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। ये बात है। तो इसके थैंक इसमें जो है वो कोई कोई वो नहीं है, ये हमारी अपनी समझ की कमी है। हमारे अंदर मूल्य का जो जीवन विवेक है वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसीलिए हम सब आजकल विभ्रम की स्थिति में है। एक गाड़ी, फिर से दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी, एक फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, इस तरीके से वो हम उसी घन चक्कर में पड़े रहते हैं। तो यू सर। सुख को समझने के लिए भी जो है हमको थोड़ा सा इपिक्यूरस को भी पढ़ना चाहिए कि जो हमारे जी। सुख हैं
उनका उनका जो कहना चाहिए कि स्वरूप है वो एक ही नहीं है। सुख में भी, पाने में भी श्रेष्ठ और निम्न स्तर के सुख भी होते हैं। जब हम इस तरीके से सोचेंगे तब हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन एक बात आपकी बिल्कुल सही है, और जिसके लिए डॉक्टर देवराज ने ज्यादा कुछ कहा नहीं है, कि हमारे बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो रोटी कपड़ा मकान के संघर्ष में ही खप जाती है, और कभी वो शेष जीवन को उपलब्ध नहीं कर पाती। जो संभावनाएं हैं वो छत हो जाती है। जैसे कि छोटा छोटा सा उदाहरण है कि एक बच्चा है, बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, बहुत अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन यदि उसको जरूरी हो कि रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष करना है और कोई नौकरी भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, तो वो सारा का सारा जो है वो नष्ट हो जाता है। और इसीलिए ये मूल्य चिंतन जो है बहुत आदर्शवादी है। इसके नीचे से जो नींव तैयार होनी चाहिए थी वो इसमें कमजोर है। इसके लिए एक सामाजिक आर्थिक चिंतन की भी जरूरत है, जो इस मूल्य चिंतन को आधार प्रदान कर सके। जी, जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब हम एक आखिरी सवाल लेंगे ईश्वर जी अभी की तरफ से। अभी तो ईश्वर जी, आप अपना अपना बहुत सवाल कम पूछिए। जी सवाल होंगे आपके। 6:30 से 8 तक था आपका। जी ये जी अच्छा अच्छा, हमारे मित्र ईश्वर जी दिखाई दे रहे हैं। जी 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 ओहो। जी जी आलोक जी, बहुत धन्यवाद। आपने काफी दिलचस्पी बनाई है देवराज जी को आगे पढ़ने के लिए। बस मेरा एक सवाल ये था कि जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई आदर्श बनते हैं तो सांस्कृतिक आत्म में, और अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी आदर्श की बात कर रहा है, जैसे देवराज जी स्वयं आदर्श की बात कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक आत्म और आदर्शों में अगर कोई टकराहट है या दोनों में कोई विसंगति है, तो फिर सांस्कृतिक आत्म को परिवर्तित करने के लिए क्या सांस्कृतिक परिवर्तन की भी कोई तजवीज वो सुझाते हैं, या उनकी कोई कोई सिद्धांत है सांस्कृतिक परिवर्तन का? ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो हमारे मित्र ने किया, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ इधर। और आज उस यहाँ पर मेरे पटल पर मेरे व्याख्यान सुनने के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे डिटेल में फिर चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन आपका प्रश्न मौजू है। मौजू इसलिए है कि देखिए, सांस्कृतिक आत्म जो है वो एक तरीके की बड़ी एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है। और हमारे यहाँ इस समय भी कुछ दार्शनिकों ने सांस्कृतिक प्रतिमा और सांस्कृतिक छवि, इसकी बात की है, और उसके जरिए ये स्थापित करने का प्रयास किया है कि हमारी सभ्यता में सांस्कृतिक रूप से एक बना बनाया ढांचा है, और वही हमारा कहना चाहिए सांस्कृतिक आत्मा है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि देवराज जी इस किस्म की किसी आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, और उस तरीके की सोच में एक तरीके का सातत्य है कि वो जैसी थी वैसी ही है, क्योंकि वो कल्पना में है, वो वास्तविक जीवन में नहीं है। जब देवराज जी सांस्कृतिक आत्म की बात कर रहे हैं, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि संस्कृति के जो अन्य पहलू है, कला है, साहित्य है, धर्म है, दर्शन है, और उन्हीं के साथ जो मूल्य चिंतन से बनी हुई जो जीवन शैली है, संस्कृति वो है। तो निश्चित रूप से ये संस्कृति जो है परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील संस्कृति के अंदर जो सांस्कृतिक आत्म होगा वो भी परिवर्तनशील ही हो। अब सवाल ये आता है कि जो आप कह रहे हैं कि क्या इस सांस्कृतिक आत्म को परिवर्तनशील सिर्फ मान लेने से काम चलेगा, मैं समझता हूं कि इस पे उन्होंने बहुत
ज्यादा विचार तो नहीं किया है, लेकिन के समग्र चिंतन से ये बात बड़ी उभर के सामने आती है कि हमको ऐसा जीवन विवेक बन डेवलप करना चाहिए जो इस सांस्कृतिक चिंतन में, सांस्कृतिक आत्म में अपने ढंग से हस्तक्षेप कर सके और ये बता सके कि क्या रखने वाला है, क्या छोड़ने वाला है। हमें अपने सांस्कृतिक आत्म का पुनर्निर्माण बराबर करते रहना चाहिए। यही एक जीवंत संस्कृति की पहचान है। और इसके लिए अगर उन्होंने बहुत सारे पुराने जो विचार थे, जो सांस्कृतिक मानदंड थे, उनको ठुकराया। वो पुरानी यौन नैतिकता को भी नहीं मानते, वो विवाह को भी एक पुराना संस्था मानते हैं जिसका समय अब समाप्त हो चुका है। तो हमारे जो मानदंड हैं, नैतिक मानदंड हैं, उनको बदलने की बराबर जरूरत होती है। और वो बदलते समय के साथ जो प्रश्न पैदा होते हैं उनके अनुसार बदलते हुए, साथ ही साथ जो बात शायद उनके अंदर हमको ज्यादा दिखी नहीं, लेकिन मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमारी सांस्कृतिक अंतर विरोध भी हो। और अगर हम उन सांस्कृतिक अंतर विरोधों को एड्रेस करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमको अपनी संस्कृति में परिवर्तन लाने होंगे, और वो परिवर्तन हमारे सांस्कृतिक आत्म में भी परिवर्तन लाएंगे। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि हमारे समाज में सदियों से दलितों, स्त्रियों की स्थिति जो है निम्न रही है। और हम भले बात जो है वसुधैव कुटुंबकम की करें, हम अद्वैत की बात करें, लेकिन ये जो ऊंच नीच वाली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, और जो आदमी और औरत के बीच में ऊंच नीच की व्यवस्था है, पैट्रियार्की है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो हम अगर अपने सांस्कृतिक आत्म के निर्माण में उन्हीं पुरानी मान्यताओं को बनाए रखेंगे तो वो सांस्कृतिक आत्म के साथ जो है कुठाराघात होगा। तो इसीलिए डॉक्टर देवराज ने मनुष्य की परिभाषा में स्वतंत्रता, सृजनशीलता और मूल्य निर्माण में उसकी सृजनशीलता की बहुत ज्यादा वकालत की है। कि जब आपके सामने इस तरीके का सांस्कृतिक संकट आता है, जो इस समय है, जो आपने भी उदाहरण दिया, तो फिर आपको नए मूल्यों का सृजन करना पड़ता है। और उन नए मूल्यों का सृजन जो है वो पुरानी मान्यताओं का विरोधी भी हो सकता है, अलग हो सकता है, होता है। और उस तरीके से आप जो है बराबर अपने सांस्कृतिक आत्म को परिशोधित करते रह सकते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक धारणा है मेरे विचार से। ये कोई जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा चिंतन का क्षेत्र है वेदांतियों का, सनातनी या जिसको सांतत्य की बात करने वाला, संस्कृत का ऐसा स्वरूप जिसमें कि रूपक जो है तने और जड़ का होता है, उसको न आज स्वीकार किया जाता है, न देवराज जी स्वीकार करते हैं। संस्कृत जो है वो एक धारा के समान है, नदी की धारा के समान है। तो जब हम इस रूपक के साथ चलते हैं तो स्वाभाविक ही है कि उसमें बहुत कुछ आएगा, मिलेगा, गंदा और अच्छा दोनों होगा। और आगे बढ़ते हुए हमें उसको अपने विवेक से कुछ रखना, कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि संस्कृत के बारे में जो डॉक्टर देवराज का चिंतन है, मैं उससे पूरी तरह सहमत तो नहीं हूँ। मैंने अपनी पुस्तक में उससे आगे जाने की कोशिश की है, लेकिन वो एक तरीके का नींव का पत्थर है। और हमारे दर्शन शास्त्रियों को चाहिए कि वो संस्कृत के अध्ययन के ऊपर ध्यान लगाएं और मनुष्येतर जो शक्तियां हैं सो कॉल्ड, उनके जरिए मनुष्य के निर्माण की बात न करके संस्कृत के निर्माण द्वारा नए मनुष्य का निर्माण करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। और और ये कोई सवाल? जी सर, सवाल है, फटाफट लेंगे। ये किसका सवाल है? ये OnePlus CPH फोन से जो भी जुड़ा है, प्लीज अपना नाम बता दीजिए। और इनका क्वेश्चन है, हेलो। अगर हेलो। हेलो। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे सर ने बताया कि सार्वभौम नैतिकता की बात जब होती है तो सर ने बताया कि डॉक्टर देवराज इसको इनेट बोलते हैं, कि ये सबके अंदर इनेट है। तो जी लॉक ने पहले ही बुद्धिवादियों के इस मत का खंडन तो कर दिया था कि जैसे कि इनेट आइडियाज का, तो इनेट आइडियाज का जैसे इस संदर्भ में कि छोटे बालक और
कोई पागल हो गया है, उस व्यक्ति के अंदर इनेट आइडियाज नहीं हो सकता। वैसे ही इनेट ये नैतिकता या सार्वभौम नैतिकता कैसे हो सकती है? देखिए, हाँ। सार्वभौम हम्म, नैतिक बोध की बात है, हम्म, और सार्वभौम नैतिक बोध जो है वो प्रत्येक मनुष्य में इन्नेट है। यहाँ पागलों बीमारों की बात नहीं हो रही है। और हम्म, सार्वभौम नैतिक बोध जो है वो नैतिकता में फलित जब होता है जब उसको अन्य लोगों का सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है। इसीलिए मैंने बताने की कोशिश की कि डॉक्टर देवराज जो हैं वो मॉरल रियलिज्म और जो कहना चाहिए सब्जेक्टिविज्म के बीच में कहीं स्थापित होते हैं। वो मूल्यों की इंटर सब्जेक्टिविटी स्वीकार करते हैं। और उदाहरण के लिए मैंने बताया कि जब ह्यूमन राइट्स के सार्वभौमिकता की बात होती है तो वहां पर जो क्राइटेरिया है वो यही है कि ये 180 देश उसको स्वीकार करते हैं। उसका क्राइटेरिया ये नहीं है कि वो एक व्यक्ति ने कह दिया और सबने मान लिया। लेकिन अगर नैतिक बोध ही न हो किसी में तो सब लोग स्वीकार कैसे करेंगे? तो नैतिक बोध, नैतिक चेतना, नैतिक दृष्टि आदि में हमें, और नैतिक कहना चाहिए स्थापनाएं, इन सब में हमें थोड़ा थोड़ा अंतर करना चाहिए। तब हमको बात जो है ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी कि कितने तरीके की नैतिकताएं हो सकती हैं और कितने तरीके के नैतिकता के सूत्र हो सकते हैं। लेकिन नैतिक बोध जो है मनुष्य में इन्नेट ही है। या तो फिर आप डिवाइन माने या आप मनुष्य के अंदर माने। अगर मनुष्य के अंदर नहीं है तो फिर कहाँ से आता है? कैसे हम चीजों को प्रेफर करते हैं, कैसे हम अच्छे बुरे और सुंदर असुंदर के बारे में कैसे हमारे अंदर ये बात आती है? तो ये तो हमारे अंदर है। हाँ, उसका सारा विश्लेषण जो है वो बात की बात है, रेशनैलिटी का। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जो नैतिक चेतना में मनुष्य में नैतिक चेतना है उसी तरीके से जैसे मनुष्य में तर्क की पूरी चेतना है। इसको आप इस तरीके से देखें। तर्क के लिए भी कहीं उसको जाना नहीं पड़ता। तर्क भी उसके अंदर है, नैतिक चेतना भी उसके अंदर, नैतिक बोध भी उसके जी। सर, कई सवाल लिए अंदर। हमने और आप और ले लीजिए, जो बहुत। सवाल आपको पूछने हैं, आप पूछ अब लीजिए, क्योंकि मैं तो अब जी जी, हम्म, टाइम तो थोड़ा है, 10 मिनट, बट अब सवाल नहीं है। एक आपके लिए अप्रिसिएशन है। अ, आज एक्चुअली वो योग दिवस की वजह से और बहुत जी सारे जी। कार्यक्रम हैं, लोग जुड़ नहीं पाए मुझे लगता है। सर, जुड़े हैं लोग, थोड़ा कम जुड़े हैं। चलिए, सही बात है, हाँ, आज योग दिवस। जी जी। और योग और के बारे में आपने कहा था कुछ कहिएगा डॉक्टर देवराज को लेके। जी ये सर। एक ऐसा विषय है। देखिए, इस समय योग जो है वो राजनीतिक और व्यवसायिक रूप से केंद्र में है। डॉक्टर देवराज जब जीवित थे और जब हमारे अन्य गुरुजन भी जीवित थे तो उन लोगों की दृष्टि में योग जो था एक दर्शन था। और योग दर्शन में यदि हम अष्टांग पतंजलि का अष्टांग योग सूत्र को माने तो उसमें से 2 या 3 अंगों को निकाल कर और उसका कैप्सूल बनाकर यदि सारी दुनिया में प्रचारित करके पैसे बनाए जाएं या उससे कुछ शारीरिक लाभ पैदा पाया जाए तो वो पूरी तरीके का योग नहीं है। और इसके डॉक्टर देवराज हों या कोई भी पुराने आप दार्शनिक से बात करेंगे तो उसके खिलाफ ही पाएंगे। उनका ये मानना है कि योग के प्रणाली के जरिए जो है वो शरीर मन को आप जो है स्वस्थ बना सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? यदि उसका उद्देश्य जो है वो मनुष्य का गुणात्मक उत्कर्ष नहीं है, यदि वो मनुष्य को अच्छा जीवन जीने की तरफ न ले जाकर केवल भोग की तरफ प्रयुक्त करता है तो फिर वो योग दर्शन का एक तरीके से अपमान भी है। और अक्सर आप देखेंगे कि योग की इंस्ट्रक्टर जो हैं वो यम नियम भी छोड़ देते हैं, आसन प्राणायाम बस रख लेते हैं और ऊपर के भी प्रत्याहार समाधि
और वो सब भी छोड़ देते हैं, तो वो समस्त योग दर्शन नहीं है। तो हम समझते हैं कि इस देवराज जी भी इसके काफी खिलाफ रहे होंगे, और मेरे अपने तो सुपरवाइजर इन लोगों का नाम सुनते ही भड़क जाते थे कि ये लोग जो है हमारी परंपरा के साथ जो है वो एक तरीके से बलात्कार कर रहे हैं। तो हमको ये बहुत सतर्क रहना चाहिए कि ये योग जो है हमारे यहाँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए था। ये आज योग जो है वो भोग के लिए है। मैं इसका बड़ा सुंदर उदाहरण अपने जीवन से देता हूँ कि हमारे एक मित्र थे, नाम नहीं लूंगा, आज जीवित नहीं है, बिहार के थे, प्रोफेसर थे, फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। और वो कहते थे, टंडन जी मैं 1 घंटा सुबह योग करता हूँ, पूरा 1 घंटा, और शाम को पूरा 1 घंटा बैठ के दारू पीता हूँ। अब ये क्या कॉम्बिनेशन है? लेकिन वो आपको थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट लग रहा होगा, वो बहुत ही खुले मन के साफ दिल के व्यक्ति थे, आज नहीं है। लेकिन आज ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो योग करके स्वस्थ होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि वो जीवन का उपभोग कर सकें, ठीक है, लेकिन उसकी कोई सीमा है। अगर हम योग करते हैं कि कैसे हम अधिक से अधिक दारू पी सकें, तो फिर मैं समझता हूँ कि योग का कोई दार्शनिक आधार नहीं बचता। शारीरिक क्रिया, शारीरिक कसरत के रूप में, उसके लाभ के रूप में आप उसके बात कर सकते हैं, लेकिन एक दार्शनिक के रूप में योग दर्शन की चर्चा जब आप करेंगे, तो ये उसका छोटा सा पक्ष है। केवल आसन प्राणायाम योग नहीं है, वो तो हमारी परंपरा के साथ एक तरीके से कुठाराघात है। तो मैं जी। इस पे नहीं आना चाहता था, लेकिन अब चूंकि बात चली है तो मैंने कहा कि हमारे जो पुराने चिंतक हैं वो मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। डॉक्टर सर देवराज के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के जीवन को वो मानते हैं कि दर्शन का उद्देश्य जो है वो अर्थवत्ता की खोज है। मनुष्य को एक सार्थक जीवन जीने की तलाश और उसको दिशा देनी है। वो अगर वो किसी तरीके की जो मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज में फंसा रह गया, तो फिर वो दार्शनिक तो नहीं है, दार्शनिक योग तो नहीं है। सर इसके पहले ऋतिका जी का सवाल पूरा नहीं हुआ था। उनका सवाल पूछिए है कि पूछिए। क्या कृष्ण मूर्ति जी के दर्शन से इनका कंपैरिजन ठीक रहेगा, देवराज जी का? देखिए, ये सही बात, कंपैरिजन ठीक नहीं रहेगा मैं समझता हूँ, क्योंकि अ, कृष्ण मूर्ति भी जो है वो हमारी कुछ दोस्तों के बीच में मतभेद है कि वो अद्वैत परंपरा में आएंगे कि बौद्ध परंपरा में आएंगे। कृष्ण मूर्ति को भी बहुत इस बात का शायद अंदर से वो था कि मैं बुद्ध की तरह जाना जाऊं। तो इन लोगों के अंदर, इनके अंदर एक तरीके का मिस्टिसिज्म है। मिस्टिसिज्म समझते हैं आप? तो जो मिस्टिसिज्म जो है वो एक रहस्यात्मकता है, एक रहस्यात्मक अनुभूति है, और एक रहस्यात्मक सत्ता की तरफ भी इशारा है, जिसमें कि पुराने ढंग से सोचें तो वो सर्वव्यापी जो है चेतना है। चाहे अद्वैत वेदांत हो या वेदांत के और अंग हो, या तो वो चीज जो है उसको डॉक्टर देवराज स्वीकार नहीं करते, उसको कोई मानववादी स्वीकार नहीं करता। मानववादियों में धर्म से एक दूरी बना के रहने की बात आती है। वो मनुष्य को किसी तरीके की धार्मिक नियति देने की बात नहीं करते। तो बहुत सारी बातें हो सकता है कि आपको सिमिलर लगने लगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग परंपरा के लोग हैं। ये कृष्णमूर्ति की जगह पर अगर आप चाहें तो मानववादियों में, जैसे आपसे बात हुई थी कि पहले मैं एम एन रॉय पे बोलना चाहता था, जी अब जी। एम एन रॉय भी मानववादी है, डॉक्टर देवराज भी मानववादी, दोनों में अंतर है। किसी को बुलवाइएगा तो हो सकता है ये अंतर सामने आए कि मानववादी होकर हम राजनीतिक दर्शन में उदारवादी, मार्क्सवादी, कम्युनिटेरियनिस्ट, और कहना चाहिए राष्ट्रवादी, सब कुछ हो सकते हैं। तो ये एक विभाजन है जो मानववादियों में बाद में होता है। मानववादियों का जो कोर सूत्र है जिनकी बात हमने की
कि मनुष्य की केंद्रीयता है, मनुष्य की स्वतंत्रता है, मनुष्य की सृजनशीलता है, और मनुष्य अपनी नियति का निर्माण स्वयं कर सकता है। यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म से अगर आप तुलना करना चाहें तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, समय कम है, कि जब पर हमने इनका पूछा। सार्त्र से हाँ, बहुत मिलता ये जुलता है। हाँ, जी। उनके ऊपर जो है अपने देवराज जी पर जो है, वो समय भी था एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत फैशन में था, उनके ऊपर एग्जिस्टेंशियलिज्म का असर है। उनके ऊपर हुसर्ल का असर है, जो आज हम यहाँ बहुत चर्चा नहीं कर पाए। तथ्य को जी। और मूल्य और भौतिक विज्ञान के तथ्यों को अलग अलग न देखने की जो फेनोमेनोलॉजिकल दृष्टि है, वो उससे प्रभावित है। और साथ में वो सात्र के एग्जिस्टेंशलिज्म पे जब बात एक बार हो रही थी, तो उन्होंने कहा हम उनको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका सात्र से मतभेद है। सात्र स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता को कौन सी दिशा दी जाए, कौन सी मूल्य जो है वो हमको स्वीकार होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा छात्र से जब उनका एक स्टूडेंट पूछने जाता है कि माँ बीमार है और मुझे फ्रंट पे लड़ना है, मैं क्या करूं? तो छात्र उसको जी। कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं आपको चूज करना, जो आप चूज चूज योर करेंगे सेल्फ। वही आपका वो होगा। तो यहाँ पर सवाल है कि जो अस्तित्ववाद है छात्र का, वो हमको किसी तरीके का दिशा ज्ञान नहीं दे, क्योंकि वो मूल्यों की हायरार्की या मूल्यों की ऑब्जेक्टिविटी या किसी तरीके की सहयोग इंटर सब्जेक्टिविटी को स्वीकार नहीं करता। साथ ही साथ छात्र इसी वजह से क्या होता है कि जो संतरास है, जो एंजाइटी है, जो ये सारी चीजें जो पैदा होती हैं, देवराज जी की दृष्टि में वो अवरुद्ध सृजनशीलता का, जो आज हमारे सामने भी है, कि हम कोई जी। नया मूल्य सृजित नहीं कर पा रहे हैं जिसके आधार पर अपने जीवन को दिशा दें। और अगर हम ये जीवन विवेक नहीं पैदा करते, तो उसी तरीके का नैराश्य जो है वो हमारे अंदर आएगा, जैसा शास्त्र में है। तो उनका और एग्जिस्टेंशलिज्म का ये ये बहुत सूक्ष्म भेद है। ये जरूर है कि उनके ऊपर प्रभाव है। एग्जिस्टेंशलिज्म का प्रभाव भी है। जी। जी। सर, बहुत बहुत अच्छी चर्चा रही। और रितिका जी, मैं आपसे बताना चाहूंगी कि हमारा नेक्स्ट एपिसोड कृष्णमूर्ति जी पर ही है, और आप जरूर सुनिएगा। और फिर सर का आज का जो व्याख्यान है उससे आप कंपेयर खुद भी कर सकती हैं, कुछ आपको कुछ अच्छा निकल के सामने आएगा। तो क्योंकि आज योग पे भी चर्चा हुई, और हमारे बलराम सर भी हमारे साथ हैं, जो क्रिया योग पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं। सर, आपसे आग्रह है कि कुछ दो शब्द बोल दें आज योग दिवस पे। जी। जी जी, हाँ। बहुत अच्छा रहा डॉक्टर आलोक टंडन, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे चर्चा का विषय है ये। अब आपने एक बार बीच में बोला था कि ये तो अध्यात्म से कोई लेना, स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अभी आप खुद ही बोले हैं, और योग में योग का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो यही है कि आप जो हमारे पंच शरीर हैं उसमें भौतिक शरीर, जो भी अन्नमय कोश, ये प्राणमय कोश, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अल्टीमेटली हमारा जो है वो आत्मा तक ही पहुंचने के बाद ये एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पर इसको समझा जा सकता है, जिसका आपने सही कहा कि जिसमें इसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं अध्यात्म के नाम, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। फिर पता लगा सबको रोक दिए और सृजनात्मक चीजें आगे हो ही नहीं पाती हैं। ऐसा पूरा पूरे संसार में है। लेकिन आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, और स्वतंत्र हमको, बाकी हम लोगों को जो है लोगों को स्वतंत्र बनाने की का प्रयास करना चाहिए। और इसमें जो अभी सिप्रा ने बोला, मैं भी क्रिया योग में पहले सीखा था 99 में, और मैं पहले उसको मानता ही नहीं था, योग में विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन जब हमने स्वयं किया तो फिर समझ में आ गया। जब हम, जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, उसका प्रभाव सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं पड़ा, मानसिक रूप से पड़ा। मानसिक रूप से हमारे अंदर ही वो भाव पैदा होने लगी कि जैसे हमको कोई भी किसी भी चीज, जब तक स्वतंत्रता का मतलब अपना स्वतंत्रता, अपनी तो अपना तंत्र तो हम समझें। नहीं तो पहले दुनिया भर के तंत्र जाल में फंस गए और अपने तंत्र को नहीं समझ रहे हैं।
तो मैं इसको प्रायः देखता हूँ, जब इंडिया में खास करके ये है, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जो वो उसका गार्ड होता है ना, वो अपना एक वांड घुमाता है चारों तरफ आपके शरीर के, लेकिन पहले अपने अपने बेल्ट पे लगाता है। आवाज आई वहां से तो लगा कि सही है, तब चलो दूसरे लोगों को करते हैं। तो योग का जो असली अर्थ ये है कि हम अपने को समझें और फिर सारे संसार को समझ जाएंगे। और उसमें स्वतंत्र जो भाव आपने बताया डॉक्टर देवराज का, वो बहुत ही मीनिंगफुल हमको लगता है। और तभी क्रिएटिविटी, जब वो उसके बाद कोई भी व्यक्ति क्रिएटिव होगा तो वो सारे संसार को समझ के करेगा। जो आपने उनका दूसरा रूप बताया कि वो चाहते थे सृजनात्मक होना चाहिए, तो सृजनात्मक जब आप अपने को स्वतंत्र भाव से करेंगे तो दूसरी बात होगी। बाकी तो दुनिया भर की तंत्र जाल हैं जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। तो ये योग का जो रूप है, उसका अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो है अपने को समझना, अपने स्वभाव को समझना, अपने स्वतंत्र हो जाना, और अपने स्व को ये तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा कहते हैं, जो विकट परिस्थितियों में भी अपना अध्ययन करना। और तभी ईश्वर भाव पैदा होता है। ईश्वर भाव वो नहीं है भगवान की पूजा करने वाला। ईश्वर भाव का मतलब होता है कर्म, कर्म मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें, कुछ कर्म है कर्म कौशलम। विपाका है। उसमें है कि लाभ हानि और पीड़ा और कंफर्ट्स के परे जब व्यक्ति हो जाता है, अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा। ईश्वर की परिभाषा की योग के अनुसार में वो ये नहीं है जो लोग पूजा करने वाले हैं। वो क्लेशा कर्म विपाकाशा अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष विशेषा ईश्वरा। तो वो एकदम परिभाषा ऐसी दी गई है ईश्वर की, जिसको भी लोग नहीं जानते। जब जब तक कोई व्यक्ति अपने योग करके अपने को समझने का स्वतंत्र भाव नहीं ले आएगा, वो भी नहीं समझ पाएगा। तो ये बात है, लेकिन हमारे हम सब सारे लोगों के लिए एक चिंतन का विषय है, और आगे कुछ क्रियात्मक काम करने का विषय है। आप जैसे लोग जो कि इतना अनुभवी हैं, बहुत सारे लोगों को देख चुके, आपने अपने विद्यार्थी काल की बातें बताई कि कैसे डॉक्टर देवराज ने आपका समर्थन किया था। हमने भी बहुत सारी कहानियां, हम सारे लोगों की बड़ी कहानियां हैं। मेरे मन में एक विचार उठा है इधर पिछले 2-3 महीने से, डॉक्टर आलोक टंडन, कि हमको जो आपने कहानी बताई, ये आज के एआई के युग में, आज के एआई के युग में ये जो आपके अनुभव वाली बातें हैं, ये हो सकता है अगली पीढ़ी को प्रेरणा दे सकें, ये प्रेरणा स्रोत बन सकें। इसके लिए नहीं कि मतलब ऐसे तो बहुत सारी, ऐसा कहाँ कौन ऐसा होगा जो कि आपका एग्जामिनर है, आपको फ़ोन करके बुलाया और आपकी सारी व्यवस्था किया। क्यों क्यों ऐसा कोई करता, कहाँ करता है? सब लोग तो आजकल बैठे रहते हैं, कुछ करने के लिए जरूरत नहीं, जितना कम से कम हाँ, करना पड़े हो उतनी गया। अच्छी बात है। तो हाँ, ये सारे हाँ, भाव जो हैं आपके एक ज़माने में था, हमको लगता है कि उसका समय अब पुनः आ गया है। क्योंकि आजकल एआई के ज़माने में जब तक हम लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे, उनको नहीं समझेंगे, एक दूसरे को समझेंगे समझाएंगे नहीं, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बहुत एक चिंता का विषय है, जिसके लिए हम लोग चिंतन करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और फिर से एक बार यही कोशिश रहेगी कि हम लोग सब योग करें। मैं खुद नहीं करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ सिर्फ इसलिए मैं कुछ और बोल नहीं सकती इसमें। लेकिन कोशिश रहेगी कि थोड़ा थोड़ा योग 15 मिनट 20 मिनट करके उसके बाद साथ में अगर दर्शन पढ़ने लग जाए तब तो सारी एंजाइटी ऐसे ही दूर हो आलोक जी जाएगी। ने बताया ना कि कुछ लोग वो 2-3 करके बाजारूपन चला लेते हैं। बाकी जी। उसमें पहली बात तो आप यम समझिए, और मैं इस पर एक पुस्तक लिखने वाला हूँ यम के पे लिखने वाला हूँ, किसी यमराज उसी में होते हैं। तो जब तक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जब तक ये सारी चीज समाधि तक नहीं पहुंचेंगे, चाहे आप 15 मिनट ही कीजिए, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए। जी जी। आज बहुत अच्छी चर्चा रही। और आलोक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और, आप सभी का, जो भी जुड़े, जिन्होंने सुना, और मुझे आपने मौका दिया, और मैं अंदर से बहुत संतुष्ट हुआ, क्योंकि मैं अपने दादा गुरु को आज एक श्रद्धांजलि, एक स्मरणांजलि भी दे सका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड हमारा 26 जुलाई को है।
कृष्ण मूर्ति के दर्शन पर है, और प्लीज आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। प्रणाम सर।